बैठा है श्री मोक्ष गति अर्जुन में। जीव से लगाकर मोक्ष तक के 9 तत्वों का जैसा रूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, उपदेश से उनका भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक होती है। उसमें बंध तत्व पर चर्चा चल रही है। कर्म कर्तृत्व से ही कर्म का बंध। पर यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर पदार्थ हैं, उनके माध्यम से जो पर भाव होते हैं, पर भाव में जाते से ही, पर में कर्तृत्व करते से ही, पर का कर्ता बनते से ही कर्म का बंध होता है। इतना सूक्ष्म हमें पता ही नहीं लगता है कि कर्म का बंध कैसे हो गया। निरंतर हम पर पदार्थ को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, उसी में रस लेते हैं, उसी से संदर्भित सारे विकारी भाव करते हैं। और जैसे प्रकार के पर के कर्तृत्व के भाव होते हैं, वही कर्म का बंध है। यहाँ सीधा सीधा कि जो विकार का भाव है वही कर्म का बंध है। और ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा विकारी भाव। ज्ञाता दृष्टा तो मैं आत्मा, सिद्ध समान, शुद्ध, और शेष सारे पराये हैं। जैसे ही पराये की ओर जाना, पराये की ओर देखा, पराये में रस लिया, वैसे ही कर्म का कर्ता बनता हूँ और वही कर्म का बंध है। यहाँ कर्म के बंध में मुख्य हुआ आत्मा का ही अध्यवसाय। आगमों में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आए हैं। कहीं बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, प्रज्ञा, भाव, परिणाम, परिणमन, प्रवृत्ति, क्रिया, ये सारे पर्यायवाची मानना। जिस समय जो इस प्रकार का कोई भी भाव हो रहा है, उस समय कहो कर्म का बंध होता है। अध्यवसाना वर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से शुद्ध चारित्र धर्म को अंगीकार करता है, शुद्ध संवर को प्राप्त होता है। 9:31 व्याख्या प्रज्ञप्ति में अध्यवसाय और उस अध्यवसाय में आया क्या है? अध्यवसाना वर्णीय कर्म का क्षयोक्षम करने से, ये अध्यवसाय कर्म है। कर्म का बंध कैसे होता है? तो यही व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि जो भाव शुभाशुभ भाव जीव करता है, कहीं शुभाशुभ परिणमन कहा, कहीं शुभाशुभ परिणाम कहा, एक ही बात है। जैसे जैसे वह शुभाशुभ परिणमन करता है, वैसे वैसे कर्म का बंध होता है। अभी बंध कौन सा हो रहा है? पुण्य का या पाप का? ये आगे का विषय है। अभी बंध तत्व क्या है, इसको समझना है। तो जीव के शुभाशुभ अध्यवसाय से ही कर्म का बंध है। व्यापार शब्द क्यों आया? कि पुनः कर्म के बंध में व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि जीव अपने ही भावों से कर्णोपाय द्वारा, कर्णोपाय क्या होता है? मन, वचन, काया, ये करण होते हैं। योग जिस समय प्रवृत्त होते हैं, उस समय इनको करण करते हैं। मन की मनन की करने की प्रक्रिया, उसको करना। बाह्य में कोई जो कार्य किया जाता है, वह बाह्य का कार्य चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, बाह्य में जो भी प्रवृत्ति हो रही है, वह सारी प्रवृत्ति मन, वचन, काया के माध्यम से ही होती है। आचरण सूत्र के प्रथम स्कंध में पहले अध्ययन में 5 ऐसे अध्याय हैं, उद्देश्यक हैं, जिसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय के करना, कराना, अनुमोदन करना, मात्र इन 3 का वर्णन किया है। कहीं भी वहां पर
मन वचन काया शब्द में आया। यदि वह ऐसा करता है, करवाता है या करते हुए का अनुमोदन करता है तो कहा जाता है वह कर्म का बंध करता है। मन वचन काया करने लगा है, सूत्रकार ने गलती कर दी क्या? वस्तुतः जिस समय वह करता है, करता किससे है कि मन से ही कर लेता है, करवाता किससे है कि वचन से करवाता है, अनुमोदना किससे करता है कि वह 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति से कहीं आया कि मन से वह मनन करके अनुमोदना करता है, वचन से बोल करके करवाता है, शरीर या 5 इंद्रियों के माध्यम से वह स्वयं करता। तो यहाँ मन वचन काया ये 3 शब्द यहाँ नहीं आए हैं, परंतु जैसे करना, करवाना, अनुमोदन करना ये 3 आए हैं, तो मन वचन काया के बिना करना, कराना, अनुमोदन करना कैसे होगा? इसलिए अति स्पष्टता के लिए फिर हमारे आया 3 करण 3 योग से। और व्याख्या प्रकृति सूत्र में कर्म का बंध कैसे होता है तो कहा शुभाशुभ व्यापार से कर्णोपाय द्वारा। शुभाशुभ अध्यवसाय किसके होते हैं तो कहते हैं अध्यवसाय परिणाम यह तो मैं स्वयं करता हूं और मुझे इस प्रकार के कार्य में भाव में सहयोग करने वाले हैं मन वचन काया। ये मन वचन काया बाह्य की प्रवृत्ति में, बाह्य के परिणमन में, शुभाशुभ कार्य में ही सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। जिस समय बाह्य में प्रवृत्ति करना है, चाहे किसी जीव की, किन्हीं जीवों की हिंसा करना है, किससे होगी? मन से मनन करेंगे, वचन से बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, मारेंगे, ये तीनों कार्य किसके माध्यम से होंगे कि मन वचन काया के माध्यम से होंगे। यदि किसी जीव की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, उस समय कैसे करेंगे? क्योंकि तो उस समय भी मन वचन काया का योग होगा। तो शुभाशुभ अध्यवसाय में कर्णोपाय द्वारा, कर्णोपाय ने मन वचन काया ये कार्य करते हैं। और जब भी मैं पर में कर्तृत्व करता हूं, कर्म का बंध करता हूं, और पर में कर्तृत्व मात्र मन वचन काया के माध्यम से होता है। जिस समय मुझे पर में कर्तृत्व करना ही नहीं है, स्व में ही परिणमित होना है। यद्यपि यह विषय बंध का नहीं है, परंतु फिर भी संदर्भ आता है तो कहना पड़ता है कि मुझे यदि बाह्य में कोई शुभाशुभ प्रवृत्ति में जाना ही नहीं है, क्यों? केवली प्रकृत वाणी से मैंने समझ लिया है कि शुभ या अशुभ दोनों अध्यवसाय कर्म का बंध कराने वाले हैं। मुझे कर्म का बंध नहीं करना, तो फिर शुभाशुभ अध्यवसाय नहीं करो। और शुभाशुभ अध्यवसाय किसके कारण, किसके माध्यम से होते हैं कि मनोवचन काया से। मनोवचन काया को मौन कर दूं, इनको चुप कर दूं, भाई अब तुम कुछ भी मत करना, मैं अंदर में जा रहा हूं, उस समय कहा जाता है वह संवर में है। आत्मा शब्द बड़े विचित्र हैं। व्याख्या प्रकृति 1:3 में आया, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से युक्त जीव आत्मा जीव भाव को प्रकट करता है। यह आत्मा ही अपने ही उत्थान यावत पराक्रम के माध्यम से अपने ही भावों को प्रकट करता है। वो अपने भाव कौन से हैं कि मेरा भाव तो मात्र ज्ञान दर्शन है, मेरे गुण मात्र जानना जानना, देखना देखना, यही है। यदि जानने देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य करता हूँ, प्रवृत्ति करता हूँ, क्रिया करता हूँ, परिणाम करता हूँ, परिणमन करता हूँ, तो कर्म का बंध है। अपने क्षेत्र को छोड़ करके, अपने गुण को छोड़ करके, अपने कर्तृत्व को छोड़ करके पर मैं कर्तृत्व करने जाता हूं, वैसी कर्म का बंध। सीधा हिसाब है। यहां जो भी कर्म का बंध हो रहा है वह
मेरे ही शुभाशुभ अध्यवसाय से होता है। तो कर्म के बंध का मूल कारण क्या हुआ? शुभाशुभ अध्यवसाय, या मात्र अध्यवसाय से कर्म का बंध है। यदि ऐसे अध्यवसाय, ऐसे परिणाम, ऐसा परिणमन न करूं तो कर्म का आश्रय बंध नहीं है। यदि अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है तो भगवान आप मुझे बार बार क्यों कहते हैं कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन वैभव छोड़ो, 5 इंद्रियों के भोग को छोड़ो, ये द्रव्य त्याग, ये द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत, ये क्यों कहते हैं? क्यों? अध्यवसाय से होता है। तो फिर मैं इस प्रकार के वहीं रहते हुए इस प्रकार का अध्यवसाय न करूं तो, न करें तो मुक्ति का मार्ग मुक्ति है। कहाँ रह करके करना चाहते हैं? जमर साहब कहाँ रह के करना चाहते हैं? सारा घर में रह करके करना चाहते हैं। घर में रह करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर कहो कि आरिसा भवन महल कहो, एक ही बात है। यदि भरत चक्रवर्ती अपने घर में चक्रवर्तित्व का भोग भोगते हुए 1,92,000 अप्सरा जैसी उनका भोग भोगते हुए और आरिसा भवन में बैठ करके यदि शुभाशुभ समस्त अध्यवसाय से पृथक होकर के मात्र स्वरूप प्रमाणता में चले जाते हैं तो वे मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? मैं भी भरत चक्रवर्ती बन सकता हूं, निषेध नहीं है। इलायची कुमार एक दूसरे कपिल केवली, दोनों में समानता है, परंतु कहीं कहा जाता है कि कपिल केवली ने बाद में संयम लिया और फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। कहीं उल्लेख मिलता है कि वहीं बैठे बैठे ही जैसे ही वे लोभ से अलोभ में, परम संतोष में, परम आत्म संतोष में, आत्मा में लीन हो जाते हैं, वहीं केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। 2 भाषा सोना लेने गए दान में। तो यहाँ वहीं बैठे बैठे यह भी हो सकता है कि वेश परिवर्तन तो हुआ ही नहीं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। यह भी हो सकता है कि वेश परिवर्तन तो हुआ ही नहीं और इधर नाचते नाचते नीचे उतरते हैं और उस पढ़ाई से दृष्टि हटा करके अपने पर दृष्टि करके इलायची कुमार को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया है। आप सारे भाई क्या सोचते हैं? हम भी उस गद्दी पर बैठ करके, उस कुर्सी पर बैठ करके, घर में रह करके, भवन में रह करके, कोठी बंगले में रह करके ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे? और बहनें कहती हैं महाराज यदि ये मरुदेवी माता हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के वहीं से मोक्ष सिधार सकती है, तो हम भी घर में बैठ करके माता मरु देवी जैसे मोक्ष चले जाएंगे। कोई विरल जीव होते हैं जो इस प्रकार की उत्कृष्टतम साधना वहां रह करके भी कर सकते हैं। यह राजमार्ग नहीं है। यदि ये 3 या 4 उदाहरण गिने जाते हों, यदि इन्हें इस प्रकार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया तो क्या भगवान महावीर महलों में बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं ले सकते थे? क्यों उन्होंने महल छोड़ करके, परिवार, धन वैभव, भोगों की साधन छोड़ करके फिर ये सर्वव्यापी संयम लेकर के 12:30 बजे तक साधना करने क्यों निकले? वहीं बैठे बैठे ले लेते ना। प्रथमता तो कि वह राजमार्ग नहीं है। यह भी हो सकता है कि न जाने कब ये सारे जिनके बीच में मैं घिरा हुआ हूँ, ये मुझे राग आदि में फंसा करके दुलत्ती झाड़ेंगे, इसी चारों खाने चित्त गिरा देंगे। और इस कारण से एक कारण तो ये गिनो, दूसरा कि
कि दूसरा उन्हें भी तो संसारियों को समझाना था, यह भी कहना था कि वस्तुतः यह राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग तो सर्व के संयम लेकर के ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, इसको भी समझाना था। इसलिए वे स्वयं छोड़ करके दीक्षा लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य त्याग की आवश्यकता क्यों पड़ी। द्रव्य त्याग, अभी आपने ही प्रश्न किया था, आपका प्रश्न मैंने किया और मैंने उत्तर दिया था कि यदि आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसाय से कर्म का बंध है तो फिर हमें आप द्रव्य त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं। यह तो निश्चित है कि आत्मा के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है, परंतु उस कर्म के बंध में निमित्त कारण कौन है। निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण वो वस्तु है, वो व्यक्ति है, वह स्थिति या परिस्थिति है। इसलिए उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से भी परे होने के लिए उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां रहते हुए वे न जाने कब मुझे ऐसी रागादि की दुलत्ती झाड़ेंगे कि चारों खाने चित्त गिरा देंगे, मुझे पता ही नहीं लगेगा कब वे राग में, कभी द्वेष में, कभी मोह में, कभी प्रसाद में, कभी 5 इंद्रियों के भोगों में फंसा देंगे। इसलिए कहा जाता है कि वहां रहते हुए तो अध्यवसाय वैसे होने की संभावना है, क्योंकि मैं उनके बीच में रह रहा हूं। उनके बीच में रहते हुए भी, भोगों के बीच में रहते हुए भी अभोगी रहना, रागी द्वेषी मोहियों के बीच में रह करके भी राग द्वेष मोह से परे हो जाना, आपका अनुभव क्या करेगा? असंभव जैसा, असंभव जैसा है। शब्द का भी अर्थ समझना, असंभव नहीं कहा, क्योंकि अभी 4 उदाहरण भी चाहे अपवाद रूप में आ तो गए हैं। असंभव जैसा, ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अरे भाव त्याग के लिए द्रव्य त्याग भी आवश्यक है। यदि किसी ने द्रव्य त्याग नहीं किया है, जाजम पर बैठने वालों को लगाई डांट, ठीक क्या जाजम पर बैठे रहते हो, प्रवचन भी सुन रहे हो, 1 घंटा प्रवचन सुनने में भी लगाया है, और वस्त्र बदल करके बैठो तो एक सामायिक और मुफ्त की आ जाएगी, ऐसे भाई लोग सलाह देते हैं। मैं नहीं कहता ऐसा, परंतु भाई लोग क्या सलाह देते हैं, एक साथ कौन से 2 लाभ हो जाएंगे, प्रवचन सुनने का लाभ भी हो गया और सामायिक मुफ्त की और हो गई। जैसे ही इनको ऐसा कहा गया, वैसे ही इन्होंने सामायिक ले ली, और सामायिक लेने के बाद भी या जो पहले से ले रखी है उनको, या यहाँ तक कि व्रत ले रखे हैं या महाव्रत ले रखे हैं उनको, और फिर महावीर डांट लगाते हैं, ये तुम्हारी सामायिक चाहे कुछ काल की हो ना, चाहे पूर्ण काल की हो, किस काम की। यदि तुम्हारी वासना नहीं मिटी है, यदि जो वस्तु छोड़ी है, जो घर बार परिवार छोड़ा है, वो 5 इंद्रियों के भोग छोड़े हैं, उनकी तृष्णा, उनकी वासना तो मिटी नहीं है, क्या काम की, निरर्थक है। जैसे ही ये डांट लगी कि तुम्हारी इस प्रकार की द्रव्य त्याग की साधना निरर्थक है, किसने सुना? जिन्होंने द्रव्य त्याग भी नहीं किया उन्होंने सुना। उन्होंने कहा आज तो महाराज जो सामायिक ले रखी थी, व्रत ले रखे थे, उनको भी डांट लगा रहे थे, अच्छा किया अपने नहीं ली। महावीर बड़े विचित्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए भिन्न प्रकार का उपदेश है। जिन्होंने द्रव्य से भी त्यागा नहीं है उनके लिए कहेंगे अरे द्रव्य से तो त्यागो। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बीच में रहोगे तो न जाने कब वे राग द्वेष मोह में फंसा लेंगे, कर्म का बंद करा देंगे। इसलिए रागी द्वेषी मोहियों से अलग हटो। तो प्रथमतः तो ऐसा उपदेश किसके लिए दिया कि जिन्होंने द्रव्य त्याग भी त्याग नहीं किया, और द्रव्य त्याग कर लिया और भाव से नहीं छूटे, तो फिर उनको क्या समझाएंगे? अरे द्रव्य से तो छोड़ करके आए और अभी उसकी वासना नहीं छूट रही है, कामना नहीं छूट रही है, अरे उसे भी छोड़ो। दोनों का त्याग आवश्यक है। यहाँ
भाव से त्याग का क्या अर्थ है कि अब शुभाशुभ अध्यवसाय होंगे ही नहीं। जो शुभाशुभ अध्यवसाय चाहे उनके बीच में रह रहे हों, चाहे उनको छोड़ करके हो रहे हों, कर्म का बंध तो होगा। चाहे उनके बीच में न रहते हों, कभी आपके कलह क्लेश घर बार परिवार में हो जाए, व्यापारी के बीच में हो जाए, किसी में भी ऐसा कलह हो जाए, और कभी सुना होगा कि उस स्थान से हट जाओ, जहाँ क्लेश हो रहा है उस स्थान से हटने का, यह भी आपने सुन रखा है, शांति हो जाएगी। जैसे वहां से हट करके एकांत में चले गए और सामायिक ले ली, और सामायिक लेकर के मैंने तो बात जरा सी कही थी कि सासू की बहू ये कैसी है, एक की 10 बात सुना दी मुझे। बोले मैंने उसको इतना सा कहा था, उसने मुझे इतना उपालम दे दिया और इतना क्रोधित होकर के इस प्रकार से मुझ पर बरस पड़ा। भाई में क्या कर रखा है, सामायिक। अंदर में क्या चल रहा है, अरे क्लेश चल रहा है कि नहीं? तो क्लेश का वातावरण तो छोड़ करके आ गए, द्रव्य त्याग तो कर दिया, परंतु वास्तव में भाव से उस कला से परे हुए क्या, ये नहीं। इसलिए कहते हैं कि द्रव्य त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य त्याग ना करे तो उनके बीच में रह करके न जाने कब राग द्वेष मोह में फंस जाएगा। और यदि द्रव्य त्याग कर दिया है और फिर उनमें वासना रह जाती है, उसी में उसका भाव रागांश रह जाता है, तो उसको भी हटाने के लिए उपदेश दिया जाता है कि भाव से भी पूरी तरह से हट जाओ। महत्ता किसकी है? मात्र द्रव्य लिंग की महत्ता नहीं है, भाव लिंग की महत्ता है। और यहाँ ये द्रव्य लिंग भाव लिंग को समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि एक अभव्य जीव, अभव्य का उदाहरण समझ में आ सकता है इसलिए दिया है। अभव्य का अर्थ होता है कि जिसको कभी भी आत्मश्रद्धा आत्मज्ञान होता ही हो ही नहीं सकता है, उसी को अभव्य का। आत्मा का स्वरूप कैसा है, कर्म का स्वरूप कैसा है, नौ तत्वों का स्वरूप कैसा है, षट द्रव्य किसे कहते हैं, ये सारा वह भी केवली परमात्मा जैसे फरमाते हैं वैसा का वैसा बोलने वाला हो सकता है। और क्रिया में इंद्र बुद्धि गौतम जैसे निरतिचार महाव्रतों की पालना करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, परंतु आत्मश्रद्धान हुआ नहीं है। बाह्य में 5 महाव्रत ले रखे हैं, बाह्य में 5 महाव्रत हैं। द्रव्य त्याग कितना हो गया कि घर बार परिवार सबका त्याग कर दिया है। और जब सबका त्याग कर दिया तो ऐसा कैसे कहते हो कि उसने संसार का त्याग नहीं किया है, संसार से असंसार में आ तो गया है। उसने संयम किस लिए लिया है? तो संयम लेने का लक्ष्य मात्र यह लोक है, यश है, कीर्ति है, वाहवाही है, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी, ऐसा भी आया है आदमी। 1-2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में इसी प्रकार का उल्लेख आया है। उसको संयमी तो कहा है, पर अभव्य अभव्य भाव दे ऐसा करके उदाहरण देकर के बताया है कि वह अभव्य है। उसने यद्यपि बाह्य में इस प्रकार का द्रव्यतः तो त्याग कर दिया, परंतु अभी उसके आत्मश्रद्धान हुआ ही नहीं। और अभव्य का उदाहरण देकर कहते हैं कि चाहे वह कितना ही संयम पाल ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे उसके कारण से पुण्य का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंद होकर के वह 9वें प्रवेश तक चला जाए, परंतु आत्मश्रद्धान तो होता नहीं है। यह तो अभव्य के संदर्भ से समझाया, परंतु भव्य भी ऐसा कर सकता है। उसमें एक हमारे यहाँ पर बहुत शुद्ध उदाहरण आता है कि घेवर खाने के लिए साधु बन गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि गया कैसे कहूँ, उसी भाव में मोक्ष गए। तो वे घेवर खाने के लिए, इसका अर्थ है कि संसार लक्ष्य से, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लक्ष्य से, रसनेन्द्रिय की पूर्ति के लक्ष्य से संयम लिया है, तो उसके लिए भी द्रव्य त्याग यानी घर बार परिवार तो छोड़ा है, महाव्रत के लिए है। और समिति का पालन, यदि गोचरी लेने के लिए जाते
और यदि वे ऐसा समिति का पालन न करें, गोचरी के नियम न जाने न पालें तो आप हार होंगे। इसका अर्थ है कि समिति का पालन भी हो रहा है, महाभारत का पालन भी हो रहा है, परंतु लक्ष्य क्या है? रसनेंद्रिय की लोलुपता। इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य त्याग तो हो गया, परंतु वासना चाहे एक इंद्रिय की हो चाहे अधिक की हो, मिटी नहीं। तो भाव त्याग तो हुआ नहीं, अभी शुभाशुभ अध्यवसाय तो चालू है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म का बंध किससे? कि शुभाशुभ अध्यवसाय से। इसलिए द्रव्य त्याग की भी महत्ता है, परंतु यदि द्रव्य त्याग कर लिया और भाव से नहीं त्यागा तो द्रव्य त्याग कोई काम का नहीं हुआ। यहाँ तो द्रव्य त्याग काम का हो गया। कारण क्या हुआ कि निरंतर सद्गुरु का समागम है, शास्त्र श्रवण है, शास्त्र का वाचन है, निरंतर चिंतन मनन हो रहा है। और ऐसा सुनते सुनते ओह इंद्रिय विषयों की पूर्ति तो कभी होती नहीं है, संतुष्टि होती नहीं है, कोई इंद्रिय कभी संतुष्ट हुई नहीं है। ऐसा जिस समय सुनते थे, पढ़ते थे, ऐसा तो मैंने इंद्रिय विषयों का सेवन बहुत बार किया है, ये इतनी संतुष्ट होती है क्या? मैंने किस लक्ष्य से संयम लिया है, तो क्या कर लिया मैंने? और उसी समय उनकी वो रसना इंद्रिय का भी त्याग हो जाता है। भाव से रसना को, इंद्रिय विषयों को जीत लेते हैं और उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष हो जाता है। ऐसे द्रव्य त्याग से भाव त्याग, और भाव त्याग यदि अंदर में ना हो तो द्रव्य से भी नहीं छूटा जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। अंदर में थोड़ा सा वैराग्य का भाव, वीतरागता प्रकट कर लूं, इस प्रकार का भाव, शुद्ध हो जाऊं, ऐसा अंश में भी थोड़ा सा भाव केवल पर जब प्राणी से ना हुआ हो तो वह द्रव्य से त्याग करके बाहर नहीं निकल सकता, संयम नहीं ले सकता। और संयम ले लिया तो जब उसने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर संयम लेकर के साधना करने की और क्या आवश्यकता पड़ रही है? अभी भी भाव से पूर्णतः जीता नहीं है, राग द्वेष को पूर्णतः नहीं जीता है, इंद्रिय विषयों को पूर्णतः नहीं जीता है। अंश में चाहे संजलन जितना ही हो तो वह राग तो है, उसको नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य त्याग से भाव त्याग और भाव त्याग से द्रव्य त्याग, इन दोनों का एक दूसरे के लिए पूरक होने से महत्व है। मूल तो अध्यवसाय से कर्म का बंध होता है, परंतु अध्यवसाय का कारण कि बाह्य में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या परिस्थिति है, इस कारण से उनसे भी परे हटना पड़ता है। इसको समझने के लिए हमारे यहाँ इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण आता है। बाह्य में देखें, 5 महाव्रत भगवान महावीर से लिए हुए हैं और भयंकर अटवी है, धूप पड़ रही है तेज, और उस समय वे ध्यानस्थ अडोल अकंप आसन में ध्यान लगाए खड़े हुए हैं। जिस समय भगवान महावीर के समोशरण की रचना हुई है, संदेश प्राप्त होते से ही महाराजा शरणिक चित्रंगिनी सेना सजा करके प्रवचन सुनने, परिपासना करने के लिए निकलते हैं। और आगे आगे सेना के लोग चल रहे होते हैं। एक पास में थोड़ा सा दिखा, अरे ये राजा प्रसन्न चंद्र दिखाई देते हैं। दूसरे ने थोड़ी इतनी देर में आगे बढ़ गए थे, गौर से देख करके कहा, हाँ देखी हैं। ओहो, ये तो इस प्रकार से राज्य को, परिवार को, पुत्र को छोड़ करके आ गए हैं, परंतु इन्हें क्या पता इनके बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, बेचारा बहुत दुखी हो रहा है। आपके कान में शब्द पढ़ते हैं क्या? कौन से पढ़ते हैं? यह बहुत प्रियकारी शब्द है, क्या रागनी है, क्या राग है। हाँ, आज तो सुनने का मजा आ गया। और जैसे सुनने का मजा लिया, क्या कर लिया? ये श्रवण किया किससे? कान से। तो कान का क्या दोष है? वह तो सुनने की शक्ति रखता है, वह यंत्र रूप में आपको सुना देता है, परंतु वह राग बड़ी अच्छी है। वह अनुभव कौन कर रहा है कि प्रिय लग रहा है और कर्म का बंद। तो क्या उस कान ने बंद कराया? उस शब्द ने बंद कराया? उस शब्द का क्या दोष?
उत्तरायण सूत्र के 32वें ब्रह्मास्थान अध्याय में आया है। अरे उस शब्द का, वर्ण का, गंध का, रस का क्या दोष? दोष किसका? ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां तो विषय ग्रहण करती हैं। जब तक मेरे साथ ये जुड़ी हुई हैं तब तक ये विषय ग्रहण करने की शक्ति रखती है, विषय ग्रहण करेंगी। परंतु विषयासक्त कौन होता है? इंद्रिया अपने आप नहीं होती है, इनमें वो शक्ति नहीं है। वे आसक्ति पैदा कराती हो नहीं, वस्तुतः आसक्ति तो मैं स्वयं करता हूं। माध्यम पड़ रही है 5 इंद्रियां। इसलिए कहा जाता है जैसे ही वह शब्द सुना और कर्ण कटु लगा, ये तो महाशत्रु दिखता मुझे, इस प्रकार की गालियां दे रहा है। उसी समय क्या भाव आया? द्वेष, क्रोध, हिंसा। ऐसा भाव आते से क्या हो गया? कर्म का बंध। निमित्त कौन पड़े? ये निमित्त तो ये इंद्रियां पड़ी हैं, बाहर में कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति पड़ी है। तो कर्म के बंध में 2 प्रकार के साधन हो रहे हैं। आइए में कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या परिस्थिति अंदर में मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे ही साधन मन वचन काया, जब ये दोनों मिलते हैं उस समय शुभाशुभ अध्यवसाय होते हैं और कर्म का बंध होता है। यदि कर्म का बंध ना करना हो तो कि बाहर के इन 3 से भी परे हट जाओ और अंदर के इन चुप कर दो, तब कर्म का बंध रुकता है, संवर निद्रा होती है। बड़ा कठिन लगता है, बाहर मेरी दृष्टि जाए नहीं, बाहर दृष्टि जाए नहीं। यहां बाहर में दृष्टि की कर्म का आश्रय बंध, बाहर देखा कि कर्म का बंध, और बाहर में रमे की कर्म का बंध। पर में कर्तृत्व किया ही क्यों? पर कर्तृत्व की मुझ में शक्ति है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही कर्तृत्व करता है, परिणमन करता है। 5 द्रव्य तो ये 6 द्रव्यों का विवेचन किया था, उस समय स्पष्ट आया था कि 5 द्रव्य अपने अपने गुणों में ही परिणमन करते हैं, पर गुण में जाते ही नहीं, पर का कर्तृत्व करते ही नहीं है। मैं भी उसी प्रकार का हूं, परंतु मैं भी पर कर्तृत्व कर नहीं सकता, पर करने का भाव करता। कर नहीं सकता पर करने का भाव करता। जैसी पराये का काम करने का भाव आता है, करता तो सारा पुद्गल ही है, परंतु मैंने भाव किया यह तो अपने रूप में कर रहा है, परंतु इसके परिणमन को मैंने अपना परिणमन माना। यह सड़ता है, गलता है, या नष्ट को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। या वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तित होते हैं। यदि अनुकूल परिवर्तन होता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रतिकूल होता है तो मैं दुखी होता हूँ। वो कोई परिणाम किसका हो रहा है? परिणाम तो इस भूतगल का हो रहा है, शरीर का हो रहा है। मैं सुखी दुखी क्यों हो रहा हूँ, ऐसा कब सोचे हैं? अरे जिस समय विचार आ जाता है कि ये परिणाम तो पर द्रव्य में हो रहा है, मैं इससे सुखी दुखी क्यों हो रहा हूँ, वैसे ही कर्म का बंध रुकता है। यहां जैसे ही शब्द पड़ा कान में, मेरे बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही यह शब्द पड़ा, शब्द कैसा लगा? शब्द कटु लगा और पड़ोसी राजा ने मेरे बेटे पर आक्रमण कर दिया है। पर वाक्य का अर्थ समझना, मेरा बेटा, आप भी करती है तुम ने, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, करते हो? करते हैं। जैसे ऐसा भाव आया कि बंधे कर्म, तो क्या करें महाराज? बोले भी नहीं बोले उससे। मैंने कहा मान लो बेटा पोता गोद में आकर के बैठ गया, वह तुतलाती भाषा में बड़े प्यार से दादाजी दादाजी दादी दादी, तो उसको पुचकार लो, अच्छी मीठी बात कर लो, और गोद में से उतर करके जाए, ये किसका बेटा, न किसके पोते, न किसके पोती, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। अरे तो कपट हो जाएगा। अरे सिद्धांत है, कपट नहीं है, मुक्ति का द्वार है, मुक्ति है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः उस स्थान पर बैठे हुए हैं, दादा दादी बन करके घर में बैठे हुए हैं, तो पोता पोती भी आएंगे, परिजन भी आएंगे, आपको बात भी करनी पड़ेगी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप उनसे बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ये सारा दिखाना पड़ेगा।
क्यों दिखाना पड़ेगा? क्यों दिखाना पड़ेगा? कि वहां बैठे हुए हैं इसलिए कह रहा हूं दिखाना पड़ेगा, परंतु अंदर में क्या समझा हुआ है? अंदर में समझा हुआ है अगर ये कोई मेरे नहीं है, सारे स्वार्थी हैं, स्वार्थों के संबंध हैं, मेरा भी न जाने कब मैं या इनमें से कोई पंछी न जाने कब उड़ जाएगा, या तो इनमें से कोई उड़ जाएगा या मैं उड़ जाऊंगा, ये सारे छूट जाएंगे। ये सिद्धांत है कि नहीं पक्का? तो अंदर में ये सिद्धांत पक्का रखा और बाहर में इस प्रकार का कर रहे हैं, कपट नहीं है, सिद्धांत है, बच जाओगे। इससे कर्म का बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन डराव हो गया है, बड़ी आसक्ति, बड़ा मोह। ये नहीं होगा क्योंकि अंदर मान रखा है किसके बेटे ने, किसके पोते, किसका धन, किसका वैभव, किसके बहू ने, किसके क्या, मेरा कोई नहीं। जिस समय ऐसा अंदर में भाव पक्का रहता है उस समय का तीव्र बंध नहीं हो सकता। इसलिए हम कैसे भाव करें ध्यान में रखना है। तो जैसी भाव आया मेरा बेटा, और साथ में भाव कौन सा आया? मेरे बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो मेरा बेटा तो आया ममता का भाव, मेरा पना, मेरा बेटा, ममत्व। तो जैसी मोह ममत्व जगता है, मोह ममत्व जिसके प्रति है उसको कोई हानि पहुंचाता है, उसके प्रति क्या आएगा? मोह ममत्व जिससे है, जिससे भी गिन लो, चाहे अपने शरीर से को, चाहे परिजन से को, चाहे किसी वस्तु से को, आपकी उसको कोई भी हानि पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है, तो उसके प्रति क्या भाव आएगा? द्वेष, क्रोध। और जैसे क्रोध आएगा वैसे उसको मारने दौड़ेंगे। यहां भी ऐसा कैसा देख लो कि जैसे ही उनको ऐसा लगा कि अरे मेरे बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, रे दुष्ट कहीं का, मैं जब तक था तेरी आंख भी नहीं उठा सकता था मेरे राज्य पर, और क्योंकि मैं अब संयम लेकर के यहाँ गया और अब वो अकेला देख करके आक्रमण कर दिया है, अभी क्या समझता है, अभी निपटाता हूं। अब ये भाव जिस समय हो रहे हैं उस समय कहा जाता है भगवान महावीर का समोच्चरण पूरा हुआ। बाद में महाराजा श्रेणी पूछते हैं, भगवान रास्ते में हमने आपके एक ऐसे महामुनि को तपस्यारत देखा था, ध्यान में अडोल अकंप आसन लगाए हुए, और यदि वे अभी काल करें तो कहाँ जाएं? उनका पैरीनाथ की अभी निपटाता हूं। जैसे इस प्रकार का भाव आया पैरीनाथ, और जैसे युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध प्रारंभ करके फिर नरसंहार हो रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, जैसे भगवान ने उत्तर दिया कि अभी काल करें तो सातवीं नार की आश्चर्य के साथ दुख। आश्चर्य क्यों? पूरी इतनी साधना कर रहे हैं, बाद में भी सातवीं नार की बक्का बंद पड़ सकता है। अभी काल करें तो सातवीं नार की जान, अभी काल करें तो शब्द पर भी ध्यान है, तो सातवीं नार की जान। आश्चर्य हुआ, साथ में दुख भी हुआ कि इतनी साधना करते हुए भी फिर वो इस प्रकार से सातवीं नारकी का बंध कैसे कर सकते हैं। और चर्चा करते करते फिर दूसरी बात आई। दूसरी बात कैसे आई? जैसे युद्ध लड़ते लड़ते और सारे अस्त्र शस्त्र उनके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और सामने महासेनापति कहो, राजा कहो, सामने आ गया, और उस समय उन्हें लगा और ये अब यह इसको हरा दूं तो मेरा बेटा सुरक्षित हो जाएगा, मेरा राज्य सुरक्षित हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जिस समय ऐसा अंदर में भाव चल रहा है, उस समय थोड़ी देर बाद यही चर्चा होते होते आकाशवाणी देवों की उद्घोष होता है आकाशवाणी से, और ऐसा उद्घोष होते से ही भगवान से पुनः पूछा, भगवान ये देवों ने हर्ष घोष क्यों किया है? उन्हें कहा अभी जिसका तुम पूछ रहे थे उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया है। उनको पहले भी आश्चर्य हुआ, पहले आश्चर्य के साथ दुख था, अभी भी आश्चर्य हुआ, परंतु अभी दुख के साथ
आनंद का अतिरेक हुआ है, वो उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। तो आनंद तो हुआ है, परंतु साथ में फिर भी दुख तो, आश्चर्य तो है। आश्चर्य क्यों हुआ? यहाँ अध्यवसाय से कर्म का बंध होता है। अध्यवसाय के लिए बाह्य में द्रव्य, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये सहायक होते हैं। मन, वचन, काया उसमें उसके अनुसार प्रवृत्त होते हैं। ये सिद्धांत ध्यान रखना, प्रारंभ इसी से किया था। अब बाह्य में देखें द्रव्य त्याग कितना, ये सारा राज्य छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, भोग छोड़ दिए हैं, और भगवान महावीर से उन्होंने संयम ग्रहण किया है। 5 महाव्रतों की आराधना कर रहे हैं और फिर ऐसी अखंड ध्यान साधना, अडोल अपम ध्यान साधना में लीन है। द्रव्य त्याग बाहर से कितना कितना विकट दिखाई दे रहा है, उत्कट दिखाई दे रहा है। बाह्य में द्रव्य त्याग तो इतना दिखाई दे रहा है, और अंदर में अभी सिद्धांत क्या दिया था कि द्रव्य त्याग तो कर आ गए, परंतु अभी वासना पड़ी हुई है, कामना पड़ी हुई है, इंद्रिय विषयों की आसक्ति तो पड़ी हुई है। अरे द्रव्य त्याग क्या काम का? अभी डांट पड़ी थी ना थोड़ी देर पहले कि ऐसा द्रव्य त्याग क्या काम का। तो यहाँ पर बाह्य में ऐसा द्रव्य त्याग करते हुए भी अभ्यंतर में क्या हो रहा है कि अभ्यंतर में तो पुत्र का मोह हो रहा है, शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव हो रहा है, क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है। मैं राजा था तब तो कुछ नहीं कर सकता था, और उसके साथ में अभी निपटाता हूं करके युद्ध का भाव है। और युद्ध का भाव ही नहीं, युद्ध लड़ रहे हैं, हिंसा, घोर हिंसा चल रही है। किससे? किससे? भाव से। अध्यवसाय, मात्र शुभाशुभ अध्यवसाय से कर्म का बंध है। और शुभाशुभ अध्यवसाय में अब साधन कौन बन रहा है कि बाह्य में भी व्यक्ति, अभी क्या उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले कि यद्यपि कलह हो गया है, घर में क्लेश हो गया है, और सामायिक करने बैठ गए एकांत में जा करके, और फिर किसका स्मरण कर रहे हैं? उसी क्लेश जिससे हुआ था उसका स्मरण करके। मैंने तो जवाब जरा सी गई थी, उसने उलट करके मुझे इतना क्यों सुनाया? मन का मनन चल रहा है। वह व्यक्ति सामने, द्रव्य तो व्यक्ति सामने नहीं है, परंतु आपने भाव से उस व्यक्ति को सामने किया। तो यहाँ प्रसन्नचंद्र ने, राजर्षि ने भी क्या किया है? भाव से उन सारों को अपने सामने किया है, और अब उस भाव को प्रवृत्त करने वाला कौन? कि मन, आगे कोई नहीं है। वचन तो मैंने बोले हैं, मात्र मन से मनन चल रहा है, और मन से ही मोह हो रहा है, मन से ही शत्रुता का भाव हो रहा है, मन से ही युद्ध का भाव है, हिंसा का, घोर हिंसा का भाव है, और मन से ही वे हिंसा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति को मारने का, दुखी करने का, क्लेश पहुंचाने का भाव मात्र आ गया, वचन से बोला नहीं है, उस व्यक्ति को हानि पहुंची ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन भी नहीं निकाला है। परंतु महावीर कहते हैं भाव हिंसा तो हो गई। भाव हिंसा क्यों? उसको तो लेश मात्र कष्ट नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पर मैंने अपनी हिंसा कर ली। अपनी हिंसा कौन सी? मेरे साथ 10 तो द्रव्य प्राण, उसी प्रकार से अन्य उन व्यक्तियों के भी 10 द्रव्य प्राण हैं। जिस व्यक्ति को मारने का भाव आया है उसके द्रव्य प्राणों की हानि तो की नहीं, परंतु मेरे साथ जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राण हैं उनकी हानि हो गई। कैसे हो गई? विभाव परिणामों सा हिंसा। विशेष आवश्यक भाष्य में कहा है वृत्तिकार ने कि विभाव परिणमन करते से ही हिंसा हो। वो हिंसा किसकी है? प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात। प्राण 10 प्रकार के द्रव्य प्राण कहलाते हैं, और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राण है जो प्रत्येक जीव के साथ सदा काल रहते हैं। तो जैसे मैंने शुभाशुभ अध्यवसाय किया तो मेरे उस भाव प्राण, ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, वीर में हानि हो। इसलिए कहा भाव हिंसा हो गई, अपने ही भावों का अतिपात कर लिया। इस
इसलिए भगवान महावीर ने कहा, अरे भाव में भी इस प्रकार की विराधना करूं, उसको दुखी करूं, क्लेशित करूं, ऐसा ना आ जाए। वचन से बोले उस समय भाव और उग्र हो गए, दुगने हो गए, षड्यंत्र किया चौगुने हो गए, और उसके बाद क्रियान्वित किया 8 गुने 16 गुने हो गए, तो उसके बाद तो बढ़ता चला जा रहा है। परंतु यदि मात्र भाव ही रहा है तो समझो ये अभी कम है। कम है क्यों? क्योंकि हो सकता है सजग साधक है तो तुरंत सावधान हो जाए, मन में भाव उठने से उसको लगे कहाँ भाव चला गया, क्यों विकार में चला गया, ऐसे दूसरे जीव को दुखी करने का भाव क्यों आया, क्रोध क्यों आया, वो मुझे धिक्कार है, पश्चाताप कर लेता है। जैसे अपने आप को धिक्कारता है, पश्चाताप करता है, वैसे वह पूर्व का भाव मन से जो मनन करके विकार भाव में ले जा रहा था वह धुल जाता है। अब कैसे धुला? यहाँ पर जैसे ही उन्होंने सोचा कि अरे इस महासेनापति को मार डालूं तो राज्य सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि सेनापति समर्पित हो जाए, राजा हार जाए तो फिर सेना किसी बल पर लड़ती है, नहीं लड़ सकती। तो जैसे ही राजा सामने आया, इनका भी अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, तो क्या करूं? चलो मुकुट तो है, मुकुट तो है। जैसे ही राजा के मुकुट होता है सिर पर, कभी नाटक में सिनेमा में देखा होगा ना, राजा जब बनाया जाता है सिर पर क्या होता है? मुकुट है, और उस मुकुट में भी कुछ तीखे तीखे कोने रहते हैं। मगर जोर से यदि इस मुकुट से इसको मारूं तो मर जाएगा, परंतु जैसे ही सिर पर हाथ गया मुकुट को उतारने के लिए, और उसी समय भाव आया, ओहो मैं तो शिरोमुंडन, शिरोमुंडन, मुंडन अलग अलग प्रकार के आए हुए हैं, शिरोमुंडन यानी सिर